नमस्कार दोस्तों। मैं एक सोशल वर्कर और हेल्थ वर्कर भी हूँ। मेरे चैनल का नाम है लाइफ एंड हेल्थ। जैसा कि मेरा चैनल का नाम है हेल्थ और लाइफ। लाइफ तो सभी की होती है और हेल्थ हेल्थ के बारे में मैं बहुत सारी जानकारियाँ आप तक पहुँचाऊँगी, जिससे कि कुछ गाँव में कुछ गरीब लोग हैं जिनके यहाँ पैसों की कमी की वजह से वो लोग इलाज नहीं करा पाते हैं और इसकी वजह से उनको बहुत लोगों को अपने चाहने वालों को खोना भी पड़ जाता है, जिससे बेचारे कभी भी वो पैसा बहुत ज़्यादा बीमारी में उधार ले लेते हैं, जिससे क्या होता है कि उनका कर्ज में दब जाते हैं और सारी जीवन मेहनत कर करके अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाते और अपने परिवार के बच्चों को शिक्षा भी नहीं दे सकते। तो मैं सरकार की काफ़ी सुविधाएं और ये सारी जानकारी आप तक पहुंचाऊंगी, जिससे आप उनका लाभ भी ले सकेंगे और अपने परिवार को खुशहाल बना सकेंगे। और मैं बात आज करना चाहूँगी कि जैसे कि मैं एक हेल्थ वर्कर हूँ और सोशल वर्कर भी हूँ। मैंने देखा है, गाँव में जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, तो वो सरकारी अस्पताल इन सब पे भरोसा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उन्हें जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं दवाइयों के कि हाँ, प्राइवेट दवाई सरकारी दवाइयाँ काफ़ी बेहतर होती हैं। बस एक उन्हें भरोसा नहीं होता है। भरोसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि हॉस्पिटल में डॉक्टर तो बहुत अच्छे होते हैं, बाकी स्टाफ क्या होता है, उनसे अच्छे से बात नहीं कर सकता, उनके मन में थोड़ी झिझक होती है, तो वो पूछ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें वहाँ जाने में डर लगता है और अपना पैसा खर्च करके अपनी मेहनत का मजदूरी का उससे वो इलाज कराते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर रहती है और वो अपने बच्चों को शिक्षा भी नहीं अच्छी दे पाते हैं। जैसे कि गर्भवती महिला होती है, मैं आज आपसे बात करूंगी गर्भवती महिला के बारे में। जैसे कि शुरू से 3 महीने तक गर्भवती महिला को क्या क्या करना चाहिए और परिवार को कैसे उसकी देख रेख करनी चाहिए। अब एक लड़की की शादी होती है 18-19, गांव में जल्दी कर देते हैं क्योंकि पढ़ा नहीं पाते हैं और माहौल भी ऐसा होता है जिस वजह से माँ बाप डर की वजह से शादी कर देते हैं, तो वो लड़की इतनी मैच्योर नहीं हो पाती हैं। मैंने अक्सर कर देखा है घरों में 18-19, 20-21 तक में शादी हो जाती है। तो अब जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसे पता नहीं होता है कि हमें क्या खाना है, कैसे रहना है, और शुरू में प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि हमारे हार्मोन्स बॉडी में उतार चढ़ाव पे होते हैं, जिसकी वजह से उनको शुरू में उल्टी आना, जिम चलाना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो पहले 3 महीने में हमें करना क्या है? सबसे पहले जाके गांव में जो भी आशा वर्कर हो या आंगनवाड़ी हो, उससे संपर्क करें और महिला का रजिस्ट्रेशन कराएं आधार द्वारा, जिससे सरकार की जो लाभ है, जैसे जो भी पोषाहार मिलता है वो आप तक पहुंच सके और आपको थोड़ा सा अच्छा खान पान मिल सके। तो ये अपने स्वास्थ्य केंद्र या पंचायत, मतलब जहाँ भी होता है, हर गांव में होता है, सिटी में भी होता है, CSC PSC काफ़ी चीज़ें बनी हैं सरकारी, और ज़्यादा दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। उसके बाद पंजीकरण कराने के बाद महिला को अपना जांच कराना चाहिए। तो वैसे तो अस्पताल जाना पड़ता है, लेकिन अब सरकार की सुविधाएं काफ़ी चल रही हैं। हर गांव में कैंप लगते हैं महीने में 2 या 3 बार, जहाँ पे ANM बहन जी आती हैं और आशा वर्कर भी होती हैं और लोग भी सारे इकट्ठे होते हैं, जहाँ वैक्सीन भी होती है, हमारी दवाइयाँ भी होती हैं, आयरन, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें वहाँ आपको उपलब्ध मिलेंगी। तो सबसे पहले वहाँ जाकर आप अपना चेकअप कराएं। चेकअप में जैसे कि वजन है, पेट जांच होती है, यूरिन जांच होती है और BP होता है और सारी काफ़ी जांचें होती हैं। इन जांचों से हमें शुरू में ही पता चल जाता है कि हमारे शरीर में कोई बीमारी तो नहीं है, जिससे हमारे नवजात शिशु पे कोई दिक्कत ना आए। और टिटनेस का इंजेक्शन 3 महीने तक लगवा लेना चाहिए। इससे क्या होता है टिटनेस के इंजेक्शन से, कि जैसे हम कोई काम करते हैं, हमारे शरीर में हमको कील लग गई या कुछ लग गया,
तो हो सकता है हमको उसका इफेक्ट नहीं पड़े, लेकिन जो बच्चा पेट में होता है वो बहुत छोटा सा होता है, तो उस पर ज़रा सा भी इफेक्ट हुआ तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए सबसे पहले आप टीडी या टेटनिस का इंजेक्शन लगवा लें। उसके बाद आपको आयरन फॉलिक एसिड, जिससे क्या होता है कि बच्चे के अंग जुड़ते नहीं हैं, और आयरन होता है इससे ब्लड की कमी नहीं होती, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान शरीर को एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा खाना चाहिए, क्योंकि बच्चे को भी पोषण चाहिए, उसे डबल मात्रा में हर चीज़ चाहिए, जिसकी वजह से ब्लड कम होने लगता है। तो आप आयरन फॉलिक एसिड की डेली 1 गोली 3 महीने शुरू करें, और कैल्शियम की 2 गोली आपको लेनी है, जिससे क्या होगा, बच्चे की हड्डी मजबूत होंगी, ब्रेन मजबूत होगा, स्ट्रोंग रहेगा बच्चा, और आपको भी ब्लड की कमी नहीं होगी। और उसके बाद आप वज़न अपना कराएं, बीपी कराएं। शुरू में क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर भी कम ज़्यादा रहता है, तो उससे लगता है कि हमको फीवर है या बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा मेडिसिन नहीं लेनी है, ये अपने आप होता है उतार चढ़ाव। तो बस आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा आपको लिक्विड लेना है। लिक्विड में आपको ORS घोल लेना है। इसके अलावा आपको एनर्जेल है, ग्लूकोज वगैरह ये नहीं लेने हैं। ORS घोल बच्चे की सेहत के लिए भी अच्छा होता है, माँ के लिए भी अच्छा होता है। और आपको हरी सब्जी, मूंग दाल, ये सब सारी चीज़ें लेनी है, जिससे क्या है कि शरीर में पानी पूरा रहेगा, तो आपको उल्टियाँ कम होंगी और आप स्वस्थ रहेंगी, और अच्छे से अपने बच्चे की केयर भी कर सकेंगी। और वज़न भी, मतलब एक प्रेग्नेंट लेडीज का वज़न एक प्रेगनेंसी में उसका वज़न 9 से 13 किलो तक बढ़ता है। अगर इतना बढ़ता है तो ये मान लो आप बिल्कुल स्वस्थ बच्चे को जन्म देंगी, और आप भी स्वस्थ रहेंगी। और ये सब चीज़ें, और 3 महीने के अंदर एक एल्बेंडाजोल की टैबलेट भी लेनी होती है। क्या होता है कि गांव में आयरन कैल्शियम दे दी तो लेडीजें मतलब खाती नहीं है, फेंक देती, कहती हमको गर्म कर रही है। एल्बेंडाजोल है, इससे क्या होता है कि हमारे पेट के कीड़े कम हो जाएंगे, तो जिससे क्या जो भी हम खाएंगे पिएंगे वो हमारे शरीर को लगेगा, और उसकी ज़रूरत भी होती है। हम आप सबसे यही कहेंगे कि जो भी दवाई आपको सरकारी अस्पताल या गांव में या CSC PSC से मिलती हैं, आप उनको खाइएगा। खाना इसलिए पड़ता है, शुरू में कोई सी भी दवाई अगर आपके शरीर में जाएगी तो थोड़ा सा रिएक्ट होता है, उससे लगता है आपको चक्कर आ रहा है या दिक्कत आ रही है, तो धीरे धीरे हमारा शरीर उस चीज़ को एडजस्ट करने लगता है, और फिर हमें उसकी आदत हो जाती है, और हम वो दवाइयाँ आराम से लेते रहते हैं, जिससे क्या है कि हमारा पैसा भी नहीं लगता है, और हम सरकारी सुविधाओं का लाभ भी ले पाते हैं, और हमारी हेल्थ भी अच्छी होती है। और अगर आपको ज़रा दिक्कत लगती है तो अपने नज़दीकी अस्पताल, हर जगह मेडिकल कॉलेज बने हैं, जिला अस्पताल बने हैं, और सरकारी अस्पताल में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर रहते हैं। आप प्राइवेट में चले जाते हैं जहाँ पे सिर्फ एक BMS बैठा होता है, सारी सुविधाएं भी नहीं होती हैं। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाइए, अपने आशा वर्कर हैं इनसे संपर्क करिए, इनके साथ जाइए, वहाँ जांच भी फ्री होती हैं, अल्ट्रासाउंड भी फ्री होते हैं, और आपका पैसा भी बचेगा, और आपको हर चीज़ की जानकारी भी मिलेगी। और हमारी सरकार ने बहुत सुविधाएं दी हैं। आप 108 102 का लाभ भी ले सकते हैं। इनके द्वारा आने जाने की गर्भवती महिला को 1 से 9 महीने तक फ्री व्यवस्था है, कहीं भी आप जा सकते हैं अपने नज़दीकी सेंटर पे, जिससे कि हम स्वस्थ रहें। और बहुत सारे लाभ, जैसे किसी के पास आयुष्मान कार्ड भी होता है, उसके भी बहुत लाभ होते हैं, लेकिन हम आज आपसे सिर्फ इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि गर्भवती महिला की आपको कैसे देख रेख करनी है, और उसको दिन में कम से कम 2 घंटे सोना चाहिए, और रात में 8 घंटे उसको सोना ही चाहिए। और शुरू में उसको कोई वजन ना उठाएं। गांव में लेडीज़ों की सोच थोड़ा अभी पुराने ख्याल के हैं कि हम बहुत काम करते थे, अब नहीं है, लेकिन हाँ अब थोड़ा समय बदल गया है, खान पान भी वैसा नहीं है। तो इसलिए आप सब लोग प्लीज़ उनको ज़्यादा वजन का काम ना कराएं, और उनको खुश रखिएगा, जिससे कि वो
अपनी हेल्थ भी अच्छी रख पाएंगी और मानसिक टेंशन भी नहीं होगी, जिससे उनका बीपी वगैरह भी सही होगा। और आपके घर की बहू है या बेटी है तो उसको आप खुश रखेंगी तो वो भी खुश रहेगी और आप भी खुश रहेंगे। धन्यवाद आप सभी को। आज सिर्फ इतनी ही जानकारी। मेरा चैनल से लाइफ एंड हेल्थ प्लीज़ आप लोग लाइक या सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।